दोस्तों दुनिया चाहे कितनी ही तरक्की कर ले, दुनिया चाहे कितनी ही आगे बढ़ जाए, जो देश है भारत के अलावा वो चाहे कितनी ही तरक्की कर जाए, लेकिन भारत के जो हमारी पुरानी पीढ़ी थी वो जो बातें कह गई वो यकीनन उससे मानव समाज का हित जुड़ा है। और दोस्तों हमारे बड़े बूढ़ों ने ये हमेशा कहा है कि किसी महिला की अगर कोई पुरुष जो कि उसका बाहरी है, उसका कोई रिश्ता नहीं है उस महिला के साथ में, अगर वो उस महिला की तारीफ़ ही करता है, उस महिला के तारीफ़ के किस्से करता है, तो यकीनन इसके पीछे कोई बहुत न बहुत बड़ा जो हर्जाना है वो उस महिला को भी भुगतना पड़ सकता है और उसके परिवार को भी भुगतना पड़ सकता है। और दोस्तों आज की घटना में भी ऐसा ही हुआ। एक नौकर है, वो जब अपने मालिक के घर जाता है तो उसके बाद में जब भी उसे कुछ पानी या फिर खाना वगैरह मिलता है तो ये जो नौकर है ये अपनी मालिकन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है। अब जब ये अपनी मालिकन की तारीफ़ करता है तो इसी के बीच में कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि यकीनन जिसे सुनने के बाद में आप लोग कहीं ना कहीं दंग रह सकते हैं, हैरान रह सकते हैं, परेशान भी हो सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। और दोस्तों जब भी ये नौकर अपनी मालिकन की तारीफ़ किया करता था तो जो मालिकन है ये बहुत ज़्यादा खुश भी हुआ करती थी और इसका जो हर्जाना है वो इस महिला के पति और इसके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, इस घटना की सच्चाई जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। उसके बाद में आप लोगों को पता चलेगा कि समाज में आखिर किन किन चीज़ों से इंसान को बचना चाहिए, किस तरीके की चीज़ें हैं जो इंसान को और इंसान के परिवार को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो दोस्तों आज की ये जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश की और यहीं का एक ज़िला है धनबाद और यहीं का एक इलाका पड़ता है हीरापुर हटिया। और दोस्तों यहीं पर एक परिवार रहता है। ये परिवार जिसमें एक व्यक्ति है, जिस व्यक्ति का नाम है मुकेश, जो कि बिजनेसमैन है और इस व्यक्ति का जो चाउमीन के मसाले रहते हैं या फिर जो सॉस वगैरह रहता है, जो भी रहता है चाउमीन में जो भी आइटम रहते हैं उसका थोक का बिक्री रहता है। एक बड़ा बिजनेसमैन है, कारोबार अच्छा चलता है, पैसे की किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है। साल 2012 में इस व्यक्ति की शादी होती है और शादी जिस महिला से होती है इस महिला का नाम होता है नीलम शर्मा। और दोस्तों शादी होने के बाद में ये जो नीलम शर्मा है जब मुकेश के घर आ जाती है तो इन दोनों के बीच में किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होती है, कोई अनबन नहीं होती है। और इसी के तहत जब समय गुजरता है तो समय के साथ साथ दोस्तों इनको एक बेटी होती है और बेटी होने के बाद में ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इनके परिवार में जो एक नन्हे मुन्ने की कमी थी वो भी पूरी हो चुकी थी। और दोस्तों जैसे ही समय गुजरता है इनको एक और बेटी दे दी जाती है। और दोस्तों बेटी जो होती हैं वो लक्ष्मी का रूप होती हैं और बेटियों से जो घर होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुशहाल हो जाता है। अब इनकी 3 बेटी हो चुकी थी, परिवार में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, ना तो पैसे को लेके कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो मुकेश था ये बिजनेसमैन व्यक्ति था तो कई बार ये बिजी शेड्यूल की वजह से अपनी बीबी को उतना समय नहीं दे पाता था, ना अपनी बच्चियों के साथ में बैठकर बात कर पाता था। और दोस्तों इसी बीच में इसकी दुकान पर एक व्यक्ति आता है। वो व्यक्ति इस व्यक्ति से कहता है कि दरअसल उसे नौकरी चाहिए। अब ये जो मुकेश है ये उसको नौकरी दे देता है। जो नौकरी पे इसने रखा था इसका नाम था उज्ज्वला शर्मा। अब दोस्तों उज्ज्वला शर्मा को इसने नौकरी पर रख लिया था और ज़िंदगी ठीक चल रही थी। और उसके बाद में दोस्तों एक समय आता है कि जब ये मुकेश सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाता है फेसबुक पर। जब फेसबुक पर ये अकाउंट बनाता है तो इसको उस समय इसके फेसबुक पर बहुत सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं। जब फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं तो उसमें ही एक बहुत खूबसूरत लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट पेंडिंग में पड़ी होती है। जब ये उस लड़की की प्रोफाइल को देखता है, चेक करता है, तो कहीं ना कहीं ये प्रोफाइल उसको अट्रैक्ट करती है, इसलिए उस लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। अब दोस्तों जब ये फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बाद में इन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन है वो स्टार्ट होती है, हाय हेलो होती है और हाय हेलो होते होते ये बात दोस्ती तक पहुंच जाती है और ये दोस्ती कब न जाने प्यार में बदल जाती है। मुकेश को भी इस बात का पता नहीं चलता। ये जो लड़की है ये मुकेश को बताती थी दरअसल वो इसके इलाके से काफ़ी दूर की रहने वाली है, लेकिन झारखंड के ज़िला धनबाद में उसकी एक रिश्तेदार रहती है जिसके यहाँ वो जब भी आएगी तो मुकेश से ज़रूर मिलेगी। अब मुकेश जो था ये भी उसके साथ में सारी बातें शेयर करता था, अपने परिवार के बारे में बताता था, उसकी शादी हो चुकी है, उसकी 3 बेटियां हैं, इस बारे में भी उसने बता रखा था। लेकिन उस लड़की को कुछ भी एतराज़ नहीं था। मुकेश भले ही शादीशुदा हो लेकिन वो लड़की मुकेश से प्यार करती थी और मुकेश से एक बार मिलना चाहती थी। अब दोस्तों मुकेश की ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। इधर पत्नी थी, 3 बेटियाँ थी, नौकर दुकान का काम संभाल रहा था। मुकेश के पास में जो भी थोड़ा बचा समय होता था ये इस लड़की के साथ में चैट पर गुजार दिया करता था। अब दोस्तों इन दोनों के बीच में एक समय पर एक वादा किया जाता है कि दरअसल लड़की कहती है कि 26 मार्च 2022 को वो लड़की धनबाद आने वाली है और वहीं पर जो इलाका है हीरापुर हटिया
वहीं पर इसके रिलेशन में कोई है, उसके घर ये लड़की आएगी, लेकिन ये लड़की उस रिश्तेदार के घर ना मिलकर तुमसे वहीं पर जो फुटबॉल ग्राउंड है वहाँ पर मिलेगी। तो ये जो मुकेश है ये भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, इसलिए मुकेश कहता है कि ठीक है, और मुकेश जो है बेसब्री से उस तारीख का इंतज़ार करने लगता है। और दोस्तों जैसे ही 26 मार्च 2022 आती है, मुकेश अपने नौकर से कहता है, जिसका नाम होता है उज्ज्वला शर्मा, उससे कहता है कि दुकान का सारा काम सही से तुम देख लेना और दुकान बंद भी तुम ही कर देना, दरअसल उसे कहीं ज़रूरी काम से जाना है, और जो चाबी है दुकान की ये अपनी मालिकन को जाके दे देना। तो उधर नौकर जो है वो अपने मालिक से कहता है कि ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा हो जाएगा। उधर जो मुकेश था ये तैयारी कर कर आखिरकार उस फुटबॉल ग्राउंड में पहुंच जाता है। अब जब फुटबॉल ग्राउंड में बैठकर ये उस लड़की का इंतज़ार कर रहा होता है, और जैसे ही वो लड़की इसके सामने आती है तो मुकेश के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। मुकेश कुछ कह पाता, इसी बीच में उसके सीने पर एक ज़ोरदार गोली मारी जाती है, काफ़ी ज़्यादा नज़दीक से। मुकेश वहीं पर गिर जाता है। जैसे ही मुकेश नीचे गिरता है उसकी गर्दन पर एक और गोली मारी जाती है, जिसकी वजह से मौके पर ही मुकेश की मौत हो जाती है। अब उसके बाद में दूसरे दिन जब कुछ लोग उस फुटबॉल ग्राउंड में टहलने के लिए जाते हैं तो उसी समय उन लोगों को एक डेड बॉडी दिखाई पड़ती है। जब डेड बॉडी दिखाई पड़ती है, जब लोग जाके देखते हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दरअसल ये जो डेड बॉडी थी ये मुकेश की थी, और उसी समय पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुँचती है, लाश को अपनी कस्टडी में लेती है। इधर परिवार वालों को भी खबर की जाती है, मुकेश की पत्नी को खबर करी जाती है जिसका नाम नीलम शर्मा होता है। तो वो भी दौड़ी दौड़ी वहीं पर भागती है, और मुकेश की जो 3 बेटियां थीं उनका तो रो रो कर बुरा हाल होता है। इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर पुलिस के सामने बड़ा सवाल ये था कि आखिर मुकेश की किससे दुश्मनी है और कौन ऐसा व्यक्ति है जो मुकेश की हत्या कर सकता है। उधर जब मुकेश की हत्या हो चुकी थी, मुकेश का शहर के अंदर अच्छा रुतबा था, अच्छा नाम था, इसलिए लोग भी काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में थे। लोग कह रहे थे कि जितना जल्दी हो सके पुलिस को इस हत्याकांड का खुलासा करना चाहिए, जो भी कातिल है उसको सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। तो पुलिस जो है वहीं पर कुछ लोगों से भी पूछताछ करती है। आस पड़ोस में जो लोग होते हैं तो वो भी बताते हैं कि दरअसल उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, अगर ऐसा कुछ देखते तो वो पुलिस को ज़रूर इन्फॉर्म करते। तो पुलिस के सामने एक तरीके से बड़ा सवाल ये था कि आखिर किस तरीके से पता लगाया जाए। दरअसल मुकेश के फ़ोन के बारे में जब पुलिस तलाशी शुरू करती है तो पता चलता है जो मुकेश का फ़ोन है वो भी वहाँ पर नहीं है। या जिस तरीके से पुलिस पता लगा सके कि इसके CDR से पता लगा सके कि किसी ने इसको बुलाया था या फिर कोई हाथापाई हुई हो, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये चीज़ें भी साफ़ हो जाती हैं कि मुकेश के साथ में कोई हाथापाई नहीं हुई है, बस इसको बहुत ज़्यादा नज़दीक से गोली मारी गई है। जब ये गिरा है तब इस एक गोली इसकी गर्दन पर भी मारी गई है। तो पुलिस जो है वो सबसे पहले मुकेश के परिवार वालों से पूछताछ करती है। मुकेश के परिवार में जो मुकेश की पत्नी है नीलम शर्मा और एक नौकर है जिसका नाम है उज्ज्वल शर्मा, इन दोनों से पूछा जाता है कि दरअसल मुकेश कितने समय घर पे आते थे, किस समय जाते थे, परिवार में किसी से कोई दुश्मनी या फिर बाहरी व्यक्ति किसी से ऐसी दुश्मनी हो। नौकर से पूछते हैं कि दुकान पर कोई व्यक्ति आया हो जिसके साथ में झगड़ा हुआ हो, तो नौकर भी बताता है कि ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। उधर पत्नी भी ये कहती है कि ना तो परिवार में किसी से कोई कलेश है, ना किसी बाहरी व्यक्ति से कोई दुश्मनी। तो पुलिस भी कहीं ना कहीं बड़ी हैरान होती है, बड़ी परेशान होती है कि किया जाए तो क्या किया जाए, किस तरीके से आखिर कातिल का पता लगाया जाए। उसके बाद में पुलिस एक बार फिर से घर वालों के पास में पहुंचती है, और ये जो नौकर है और इसकी जो मालिकन है नीलम शर्मा, इन दोनों से कहा जाता है कि दरअसल तुम्हारे जो फ़ोन है ये हमें चाहिए होंगे, क्योंकि इन फ़ोन के द्वारा हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस केस से कोई ऐसा कनेक्शन शायद मिल जाए, कोई क्लू मिल जाए, कातिल ने या किसी ने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की हो या फिर तुम्हारे मोबाइल पे किसी का फ़ोन आया हो। तो ये जो दोनों लोग हैं, नौकर और नीलम शर्मा, ये दोनों मोबाइल देने से इनकार कर देती हैं और बहाना ये बनाते हैं कि दरअसल उनके पास मोबाइल फ़ोन है ही नहीं। जबकि पुलिस ने पहली बार जब इनसे पूछताछ की थी तो पुलिस को साफ पता था कि इन लोगों के पास में मोबाइल है। जब कहीं ना कहीं ये लोग ये बात कहते हैं कि उनके पास मोबाइल नहीं है तो पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं, और पुलिस जब इन पर सख्ती दिखाती है आखिरकार इन्हें मोबाइल देना पड़ते हैं। और उसके बाद में दोस्तों जब इन लोगों के मोबाइल का एक तरीके से जो डाटा है जब उसको पुलिस देखती है तो हैरान हो जाती है। दरअसल ये जो नौकर है उज्ज्वला शर्मा, इसके मोबाइल में इसकी ही मालिकन के कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो थे, कुछ आपत्तिजनक वीडियोस थी। जब इनका कॉल डिटेल का यानी कि इनका CDR निकलवाया जाता है तो पता चलता है कि पुलिस को इनके बीच में घंटों घंटों बात हुआ करती थी। तो पुलिस को जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस भी समझ जाती है कि कत्ल के जो तार हैं वो इन्हीं दोनों से जुड़े हैं। उसके बाद में पुलिस इनसे सख्ती से पूछताछ करती है। तो ये दोनों हैं, पहले तो शुरुआत में इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन पुलिस जब अपनी सख्ती दिखाती है तो ये दोनों टूट जाते हैं। ये दोनों बताते हैं कि दरअसल जो मुकेश का कत्ल है वो हमने ही किया है।
दरअसल ये महिला बताती है साल 2012 में इसकी शादी मुकेश से हुई और मुकेश से शादी होने के बाद में इनकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी नहीं थी, कोई भी दुख नहीं था। और धीरे धीरे जैसे ही समय गुजरता है हमें 3 बेटियां भी हो जाती हैं और बेटियों से भी वो काफ़ी खुश थे, मैं भी खुश थी, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन मुकेश कई बार हमें टाइम नहीं दे पाते थे और वो ना तो मेरी बेटियों से प्यार से बात करते थे ना मुझसे। और जब भी ये उज्ज्वल शर्मा जो हमारा नौकर है, जब ये घर पे आता था, जब भी हम इसको खाने को कुछ देते थे तो ये हमारे खाने की भी तारीफ़ करता था, जबकि मुकेश ने कभी हमारे खाने की तारीफ़ नहीं की। और मेरी जो छोटी वाली बेटी है उसके साथ में भी उज्ज्वला का जो व्यवहार था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इसलिए कहीं ना कहीं मैं उज्ज्वल के लिए अट्रैक्ट हो गई। और उसके बाद में इन दोनों के बीच में जो एक तरीके से जो अवैध रिश्ता होता है वो जुड़ा और उसके बाद में इन दोनों के बीच में अवैध संबंध बने। अब ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत में जब गिरफ्तार हो जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ में संबंध बनाते हैं, तो इनको ये डर सताने लगता है कि कभी ना कभी ये राज खुलेगा और जब राज खुलेगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो इसीलिए ये मुकेश को रास्ते से हटाने का फैसला लेते हैं। दरअसल ये जो उज्ज्वला शर्मा है ये अपनी फेसबुक पर एक आईडी बनाता है किसी लड़की के नाम से, और लड़की के नाम से आईडी बनाता है, कुछ फ़ोटो इधर उधर से कलेक्ट करता है, उसके बाद में अपनी फेसबुक आईडी पर अपलोड करता है, उसके बाद रिक्वेस्ट भेज देता है मुकेश को। और मुकेश को रिक्वेस्ट भेजने के बाद में इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है। और ये जो उज्ज्वला शर्मा है, नौकर है मुकेश का, इसको पता था कि कब मुकेश फ्री होते हैं कब नहीं, और उसी समय जब ये फ्री होते थे उसी समय फेसबुक पर मैसेज करता था, बात करता था, घंटों घंटों बात होती थी। मुकेश जो है वो इसके सारे दिल के राज बताने लगा। और उसके बाद में दोस्तों जो तारीख है 26 मार्च 2022 को इस उज्ज्वला ने उससे कहा कि वो फुटबॉल ग्राउंड में उससे मिलना चाहती है। और जैसे ही ये व्यक्ति मुकेश जब उससे मिलने के लिए गया, उस लड़की की जगह जब उसने अपने नौकर को देखा तो वो हैरान रह गया। और इसी बीच में वो कुछ कह पाता, उज्ज्वला ने उसके सीने में एक ज़ोरदार गोली मार दी और दोस्तों मौके पर ही उसकी डेथ हो गई। बहरहाल पुलिस ने जब इस पूरे केस का खुलासा किया और लोगों ने जब ये बात सुनी तो कहीं ना कहीं लोग भी हैरान थे, परेशान थे कि एक महिला जो अपने पति के साथ में इस तरीके का कृत्य कर सकती है। अब दोस्तों पुलिस ने उज्ज्वला और मुकेश की पत्नी नीलम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि उन मासूम बच्चों की आखिर क्या गलती थी। उन मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया भी उड़ गया और उसकी जो माँ है वो भी गलत काम के चलते जेल में चली गई। बहरहाल दोस्तों आप लोग ऐसी घटना के बारे में क्या सोचते हैं, आखिर यहाँ पर गलती किसकी है, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। हम लोग मिलते हैं हमारी किसी और वीडियो में किसी और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।